Hello everyone, welcome back to my channel. Now this topic is Godan, okay, and it is written by Munshi Premchand, and here I will discuss the character sketch of Hori Mehto, which is generally or frequently asked in the semester's exams. So if you like the content, then please like, share and subscribe my channel. Now this is the question that sketch the character of Hori Mehto in famous novel Godan by Munshi Premchand. So here you have to write a character a sketch of Hori Mehto. Okay, now Godan is a masterpiece novel of Munshi Premchand. Okay, and Munshi Premchand jo the, he was one of the eminent writers in modern Indian literature. ओके ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया गोदान के बारे में. देन मुंशी प्रेमचंद, दैट मीन्स ही हैज़ created a number of characters in the present novel. So in this novel we find number of characters, okay, and in order to expose the social issues during the colonial India. So Hori Mehto is the protagonist of the novel who represent the poor Indian peasant and their pathetic condition during the British rule India. अगर इस नॉवल में हम देखेंगे तो होरी महतो जो है एक सेंट्रल कैरेक्टर भी है और प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल भी जो है, जो कि इंडियन पुअर पीजेंट को रिप्रेजेंट करता है और उनके पैथेटिक कंडीशन को वो रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. क्योंकि वो एक बहुत ही पुअर पीजेंट रहता है हु लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, एंड उसकी जो है एक स्मॉल फैमिली है विथ 2 daughters एंड सन इंक्लूडिंग डिवोटेड वाइफ धनिया. Okay, so his wife name was Dhania, and the Dhania is very devoted toward her husband. Okay, his vision is limited to होम, फैमिली एंड विलेज. और उसकी जो विज़न जो है, उसकी दृष्टि जो है वो एक होम तक, अपने घर और अपने परिवार और अपने गांव तक ही सीमित है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. As a responsible father, he works very hard for the survival of his family. Hori has a deep desire to have a cow, and he longs for a cow as a symbol of wealth and prestige. So होरी जो था वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल फादर था, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड मेहनत बहुत करता था अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए. और उसकी बहुत ही इच्छा थी कि वो उसके पास एक काऊ हो, और काऊ जो है वो एक सिंबल होता था वेल्थ और प्रेस्टीज का. सो ही ड्रीम्स दैट, और वो ये ड्रीम उसका एक सपना भी था कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन जो होगी वो अच्छी हो जाएगी वो बाई सेलिंग मिल्क. So already under a debit of ₹200, Hori takes a loan of ₹80 to buy a cow. So उसका ऑलरेडी कर्ज था 200 रुपये का, बट होरी जो है फिर भी 80 रुपये और लोन लेता है और उससे काव खरीदता है. और वो और उसकी वाइफ जो थे बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि उनके घर में एक काऊ आएगा. बट जो ये खुशी होती है उनकी और उनकी फैमिली की, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती और ये एक ग्रीफ में बदल जाती है. वन ऑफ हिज होरी का ब्रदर जो था हीरा, वो जो है वो जेलसी में आकर के काव को पॉइजन कर देता है और काव उससे मर जाता है. होरी इंस्टेड ऑफ लॉजिंग कंप्लेंट अगेंस्ट हिज ब्रदर, he decides to save him from the police, and he again takes a loan of ₹50 and bribes the police to spare him. Even he helps Hira's wife Punya in farming. सो होरी जो है वो कंप्लेन करने के लिए, मतलब अपने ब्रदर के बारे में कंप्लेन करने के बजाय वो जो है उसको पुलिस से बचाता है, और उसके लिए अगेन वो ₹50 का लोन लेता है और वो रिश्वत देता है पुलिस को उसको छोड़ने के लिए. और उसकी वाइफ, हीरा की जो वाइफ होती है पुनिया, उसकी भी वो मदद करता है होरी फार्मिंग में. When Hira fled away committing this crime, this act of Hori shows his generosity and love for his family. Though his simplicity puts him trouble and his financial condition gets pitiable day by day due to surplus loan. So हीरा जो था वो भाग गया क्राइम करके, और होरी जो था वो उसकी वाइफ
पुनिया को भी मदद किया फार्मिंग में। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, एक कंप्लेन भी नहीं लिखवाया उसके और उसको बचाने की भी कोशिश की, और यहाँ पे ओहिरा जो है वो भाग गया। तो यहाँ पे एक होरी का जो है एक यहाँ पे जेनरसिटी और अपने परिवार के प्रति जो प्यार है वो दिखता है। जबकि यहाँ पे जो उसकी सिंप्लिसिटी है, इतना सीधा साधा होना भी सही नहीं होता, जो कि खुद ही उसको परेशानी में हमेशा वो पड़ जाए। सो सेम यहाँ पे होरी के साथ हो रहा है। वो परिवार के प्रति उसका बहुत ही प्यार है, बट उसकी सिंप्लिसिटी जो है उसको ट्रबल में डाल दे रही है। उसका फाइनेंशियल अब कंडीशन, क्योंकि वो बार बार लोन ले रहा था, तो फाइनेंशियल कंडीशन जो था वो धीरे धीरे दिन पे दिन ख़राब ही होते जा रही थी। इन द मीन वाइल होरी का सन का नाम था गोबर, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग सपोर्ट टू हिज पेरेंट्स क्रिएट एन एडिशनल ट्रबल टू देम, ही फ्लर्ट्स विद अ विडो वुमन Junia and makes illegal physical relationship with her and cause a big social pressure and claim to his family. होरी का जो सन जो था गोबर, वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के बजाय वो तो उनके लिए एक अलग ही परेशानी बनाया हुआ था कि वो जो है एक वीडो वुमेन थी जूनिया, उसके साथ वो फ्लर्ट करता था और उसके साथ एक इलीगल फिजिकल रिलेशनशिप भी वो बना चुका था, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक बिग सोशल प्रेशर था उसके फैमिली के लिए। जुनिया गेट्स प्रेग्नेंट, जुनिया प्रेग्नेंट हो जाती है और गोबर जो है वो वहाँ भाग जाता है, शहर चल जाता है, और ये सारा सब चीज़ जो है अब उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाता है। तो होरी जो है वो जुनिया को एक्सेप्ट भी कर लेता है एज अ डॉटर इन लॉ एंड गिव्स हर शेल्टर, और उसको अपने घर में रहने की जगह भी देता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो होरी का जो ये एक्ट, ये जो है यहाँ पे होरी का एक काइंडनेस रिफ्लेक्ट करता है, ह्यूमैनिटी रिफ्लेक्ट करता है। वो एक रियली एक इमेज था काइंडनेस का, ह्यूमैनिटी का एंड जनरसिटी का, जो कि प्रेजेंट नॉवल में वो एक इस क्वालिटीज़ के कारण वो एक प्रोटैगनिस्ट है और हीरो भी है। होरी struggled throughout his life for his family and service to the society, but never shared his pain with anyone, and he shows his greatness with everybody, though he lives an adverse life and gets exploited by jamindar and money lender whole the life. होरी जो है, अगर देखा जाए तो होरी का लाइफ देखा जाए तो अपने फैमिली के लिए बहुत ही स्ट्रगल करते रह जाता है अपने पूरे जीवन भर, बट वो कभी भी अपने पेन को, अपने दर्द को किसी के साथ शेयर नहीं करता। और he shows his greatness with everybody. उसकी जो ग्रेटनेस, उसकी जो महानता रहती है वो सबके साथ वो दिखाता है, जबकि उसकी खुद की लाइफ जो है वो इतनी एडवर्स सिचुएशन में है और वो खुद भी इतनी एक्सप्लॉइट होते रहता है ज़मींदार के द्वारा, फिर मनी लेंडर्स के द्वारा, and money lenders hold the life. He is exploited by the zamindars and money lenders in whole the life. पूरे लाइफ में वो वहीं से एक्सप्लॉइट होते रहता है। He faces the entire difficult situation bravely and fight till the end of his life. He is really a man of bold determination and principle. अगर देखा जाए इस नावल में तो वो अपने पूरे इंटायर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जितना भी उसका लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आया उससे वो बहुत ही ब्रेवली उससे लड़ा अपने लाइफ के अंत तक, क्योंकि परेशानी उसकी लाइफ के अंत तक रही। एंड ही इज़ रियली कह सकते हैं कि वो एक मैन जो था, मैन ऑफ बोल्ड डिटर्मिनेशन एंड प्रिंसिपल, ओके, एंड ही नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग टू गेट हिमसेल्फ आउट ऑफ ट्रबल्स एंड डेब्ट। वो कभी भी कुछ गलत चीज़ नहीं किया अपने आप को ट्रबल से निकालने के लिए और अपने कर्ज को चुकाने के लिए। ही इवन एक्सक्यूज़ ऑल हु ऑफेंड्स हिम,
वो उनसे भी मदद नहीं लिया। एंड ये जो है एक्ट जो है होरी का, वो ये कहीं ना कहीं नहीं, वो कहीं प्रूव करता है ग्रेटनेस को, ठीक है। एज अ होल वी सी होरी, अगर लास्ट में कंक्लूजन हो तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं दैट एज अ होल वी सी होरी एज एन अनडिस्प्यूटेबल एंड इंस्पायरिंग कैरेक्टर in Godan by Premchand, and a person like Hori is rarely found in the contemporary world, and he is undeniably a picture of simplicity and goodness.